और बढ़ते आगे, बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां हैं, एक जनसभा है, साथ ही साथ एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी रैलियां ताबड़तोड़ बंगाल में हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी 3 रैलियां करेंगी तो गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाएं, एक रोड शो करने वाले हैं। ओवैसी भी आज हुंकार भरेंगे पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर यहाँ जारी रहने वाला है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार अभियान में और तेजी आ गई है। राज्य में सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। आज होने वाली रैलियों की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। ममता बनर्जी सुबह सबसे पहले 11 बजे सुरी में रैली करेंगी, फिर दोपहर 12 बजे औसग्राम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे दुर्गापुर ईस्ट में सभा करेंगी। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोपहर 12 बजे करीमपुर, दोपहर 1 बजे रानाघाट और दोपहर 2 बजे बदुरिया में रैली करने वाले हैं। जनता उन्नयन पार्टी से ब्रेकअप के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब अकेले ही बंगाल चुनाव में ताकत लगा दी है। ओवैसी सुबह 11 बजे मुर्शिदाबाद के कांदी विधानसभा में और दोपहर 1 बजे रघुनाथगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए, और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, मगर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश एक ही है कि एक मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा होगा। बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री शाह दोपहर 12 बजे और दोपहर 1:15 बजे बीरभूम में 2 जगहों पर जनसभा करेंगे। दोपहर 2:35 पर पश्चिम बर्धमान में जनसभा, शाम 4 बजे दुर्गापुर में रोड शो और रात 8 बजे दुर्गापुर में ही संगठनात्मक बैठक करेंगे। हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। मैं बार बार सब सभा में बता रहा हूँ, 16 में 3 सीट बीजेपी जीता था, 21 में 77 सीट जीता है, इस बार 177 हो ही जाएगा। बता दें कि बंगाल में 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के पास अब 9 दिन बाकी रह गए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मदरसों को जिस तरीके से टीएमसी की सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम पर सवाल उठाए हैं और साथ ही कोलकाता मेयर के विवादित बयान को लेकर उन्होंने बंगाली अस्मिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के मिशन बंगाल को धार देने में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को भी सिलीगुड़ी में एक बड़ी रैली की और ममता सरकार पर नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा दिए। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा, मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे। मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया?
किसको दिया, किसको दिया, कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। असम के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में भी काफी हाई डिमांड पर हैं। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहां पर पार्टी ने यूपी सीएम को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। मुख्यमंत्री योगी भी बीजेपी के मिशन को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूपी के सीएम ने कोलकाता के मेयर के उर्दू वाले बयान पर जमकर हमला बोला। मुझे तो देखकर के अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव में अब जब 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है तो बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर हमले पहले से और अधिक तेज हो गए हैं। अपना स्टार प्रचारक बनाया है। मुख्यमंत्री योगी भी बीजेपी के मिशन को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूपी के सीएम ने कोलकाता के मेयर के उर्दू वाले बयान पर जमकर हमला बोला। मुझे तो देखकर के अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव में अब जब 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है तो बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर हमले पहले से और अधिक तेज हो गए हैं।